अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या कौन सी होती है? फासलाती तालीम, यानी कि हम घर बैठे जो तालीम हासिल करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फिज़िकली क्लास में मौजूद नहीं होते, हम अपने घर में बैठ के ही तालीम हासिल करते हैं। इसमें हमें बाकायदगी से रेगुलर स्कूल नहीं जाना पड़ता। क्लासेस को डिलीवर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लाइव सेशन करते हैं पे या एलएमएस पे क्लासेस लेते हैं। जो क्लासेस हैं हमें वो हमारे घर पर, जो हमारे वर्क प्लेस है वहाँ पे या किसी भी लोकेशन पे हमें क्लासेस दी जा सकती हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। जो फर्स्ट है वो है रिमोट लर्निंग। रिमोट जैसे कि हमारा एसी का रिमोट ले लें या टीवी का रिमोट ले लें, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी जगह पे बैठ के जो टीवी या एसी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह रिमोट लर्निंग में क्या होता है कि हम घर पे बैठ के ऑनलाइन जो है वो क्लासेस लेते हैं और अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, इसमें जो शेड्यूल होता है, जो टाइम टेबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इवनिंग में क्लास लेना चाहें तो इवनिंग में ले सकते हैं, मॉर्निंग में लेना चाहें तो मॉर्निंग में ले सकते हैं। लेकिन अगर लाइव सेशन है तो उसमें हमें जो हमें स्कूल या हमें टीचर्स टाइम देगा उसी में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास लेक्चर है तो हम किसी भी वक्त दिन में, अगर हमारे पास फ़ारग टाइम है तो हम उसको सुन सकते हैं। आगे है रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन। अगर स्कूल्स की कमी हो या स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम ना हो या रूम्स मौजूद ना हो, अगर रूम्स हैं तो फर्नीचर ना हो, और अगर सब कुछ है तो अगर टीचर्स नहीं हैं तो टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस एजुकेशन हासिल करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि सेटेलाइट, हमारे मोबाइल्स, इंटरनेट वगैरह मौजूद हैं, तो ही हम जो अपना लेक्चर्स हैं वो ले सकते हैं। और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए ताकि लाइव सेशन के दौरान जो है वो हम कोई रुकावट पेश ना आए। ग्लोबल डिस्टेंस एजुकेशन है वो हम दुनिया के किसी भी कोने में हों उसको हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का स्कोप क्या है या इसके फ़ायदे क्या हैं? एजुकेशनल एक्सेस फॉर रिमोट एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे या तो स्कूल्स नहीं होते, या अगर जो स्कूल्स हैं वो उनके गाँव से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो एक बहुत ही अच्छा चांस होता है। डिस्टेंस एजुकेशन जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन है मुहैया करती है। एक्सपेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, अब जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है उनको वो बढ़ा देती है। यानी कि अगर ऐसा होता है कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जो कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल होते हैं। प्रोफेशनल एंड स्किल, ये निज़ाम बड़ी उम्र के अफराद या जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ताकि वो अपनी महारतों को बेहतर बना सकें। जैसे कि कोई टीचर है वो अपनी स्किल्स को, टीचिंग मेथड को बेहतर बनाना चाहता है तो वो कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज ले सकता है। एक बैंक का मुलाजिम है जो कि फ्री टाइम में ऑनलाइन एक्सेल या अकाउंटिंग सीख सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए। जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती, हम किसी भी वक्त जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है वो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा बचपन में, तो वो अब तालीम हासिल कर सकता है घर बैठ के। ठीक है, आगे हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं? सबसे पहले हमारे पास सिंक्रोनस लर्निंग। ये ऐसी लर्निंग होती है जिसमें जो स्टूडेंट और टीचर होता है वो एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, एक दूसरे को देख सकता है, एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकता है। जैसे कि हमारी वीडियो कॉल होगी या हम लाइव सेशन जा रहे हैं तो हम टीचर से राब्ते में रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिंक्रोनस लर्निंग। ये ऐसी लर्निंग होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट आप यहाँ ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ना ही वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमें लेक्चर है वो हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाता है, या हमें जो ईमेल कर दिया जाता है, या हमें प्रिंटेड फॉर्म में कोई नोट्स मुहैया कर दिए जाते हैं कि हम जब चाहें दिन में या जब हमारे पास फ़ारग टाइम हो हम उनको रीड कर लें। इसका बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी वक्त पढ़ सकता है। आगे है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंड का मतलब क्या है? जिसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों लर्निंग शामिल होंगी। जैसे कि अगर हम वीक में हमारी एक क्लास होती है और इस एक वीक की एक क्लास में हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है और उस चैप्टर के हमें नोट्स मुहैया कर दिए जाएँ कि आपने अब पूरे वीक में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करना है, इसको याद करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग।
ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के मॉडल कौन से हैं? पेस्ट मॉडल। सबसे पहले है पेस्ट मॉडल। स्टूडेंट फॉलो अ सेट स्टार्ट एंड डेट ऑफ कोर्सेज। इसमें कोर्स एक ख़ास तरीके से शुरू होता है और एक ख़ास वक्त पर ही उसने ख़त्म होना होता है। हम स्टूडेंट्स को बता देंगे कि आपका जो कोर्स है वो 4 माह का है या वो 6 माह का है, तो आपने इसी 4 माह में या 6 माह में अपना जो सारा सिलेबस है उसको कवर करना है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो है स्ट्रक्चर डेडलाइन, यानी कि आपको एक डेडलाइन दे दी जाती है कि आपने 6 माह में ही ये कोर्स ख़त्म करना है। तो इससे क्या होता है कि जो सबके शेड्यूल है वो सेम होता है, सब बच्चों को पता होता है कि हमने 6 माह में ही पढ़ना है, तो इससे बच्चों के दरमियान राब्ता रहता है, वो एक दूसरे से पूछते हैं, तो वो एक कम्यूनिटी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज। इसमें क्या, इसका एक नुकसान भी है, वो क्या है कि इसमें लिमिटेड जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है लेकिन वो महदूद होती है। आपको डेडलाइन दी जाती है कि आपने 6 माह में ही इसको कंप्लीट करना है। अब बच्चा जो है वो 5 माह तो रेस्ट कर लेगा, लेकिन छठे माह में उसको क्या है, उसको हर हाल में वो पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम अपना सिलेबस जो है वो साथ साथ ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो सिलेबस है वो साथ साथ कंप्लीट नहीं करते, तो इससे क्या होता है, अगर किसी को ज़ाती मसरूफियत की वजह से वो अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाता, तो क्या है, वो पीछे रह जाएगा। आगे है सेल्फ पेस्ड मॉडल। सेल्फ पेस्ड मॉडल क्या है कि जो बच्चा है वो अपनी रफ्तार के मुताबिक पढ़ेगा। जो स्टूडेंट है वो अपना कोर्स अपनी मर्ज़ी से जब चाहे पढ़ सकता है। इसकी कोई तारीख उसको नहीं दी जाती कि आपने इसको 6 माह में, साल में इसको कंप्लीट करना है। जैसे उसकी एबिलिटी होगी उसके मुताबिक वो उसको पढ़ लेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो हाई होती है कि बच्चा जब चाहे पढ़े, जब चाहे वो उसका दिल करे ना पढ़े। अगर वो एक टीचर है तो इसके लिए वो ये बेहतरीन मौका। अडोप्टेबल टाइमलाइन, जो इसकी टाइमलाइन होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट टीचर है तो वो उसको जो टाइम है उसको चेंज कर सकता है अपने लिहाज से। आगे इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इसके कौन से हैं? जैसे कि इसमें एक डेडलाइन नहीं दी जाती, तो अगर जो बच्चे हैं वो वक्त पर अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे तो उनके ऊपर बहुत सारा काम आ जाएगा, और जब पेपर नज़दीक आएंगे तो उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा, तो इसकी वजह से उनके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाएगा। एक इसका डिसएडवांटेजेस ये भी है कि जो लिमिटेड कोलैबोरेशन होती है बच्चों के साथ, वो नहीं होती, तो एक दूसरे से जो सीखने का हमें मौका मिलता है ना, वो इसके अंदर नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल मेथड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के जो पुराने ज़माने में इसके मेथड होते थे वो कौन कौन से हैं? हमें जो पुराने ज़माने में तालीम दी जाती थी वो रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए हमें तालीम दी जाती थी। जैसे कि आपको याद हो कि पीटीवी पे कुरान पाक पढ़ाया जाता था, तो इसी तरह बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट भी इसके अंदर पढ़ाए जाते थे। मेल के ज़रिए भी हमें तालीम दी, जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये हमारी जो असाइनमेंट्स होती हैं, हमारी बुक्स होती हैं, हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है, वो सारा डाक के ज़रिए हमें सेंड करती थी। प्रोजेक्ट आउटरीच ये एक ऐसा तलीमी मनसूबा था जिसमें दूर दराज के इलाकों तक तलीमी मवाद डाक के ज़रिए पहुंचाया जाता था, या कोई और तरीका था उसके ज़रिए पहुंचाया जाता था। अब मॉडर्न जो मेथड हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, वो कौन कौन से हैं? वो है इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। हमारी जो कंप्लीट लर्निंग है वो इंटरनेट बेस्ड पे है। अगर हमारा इंटरनेट अच्छा है तो हमें क्लासेस के दौरान कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। वर्चुअल स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। वर्चुअल स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ ऐसे इदारे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होते हैं, जहां आप दाखिला लेकर डिग्री हासिल कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वीडियोस, असाइनमेंट्स, क्विज़ हमें जो है मुहैया कर दी जाते हैं। जैसे कि अब अगर आप बीएड कर रहे हैं ना, और अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो भी ये वाला जो है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपको एलएमएस के ज़रिए, या आपको क्या है, आपको गूगल के ज़रिए, आपको जूम के थ्रू आपको क्लासेस दी जाती हैं।